राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में स्थित एक पुराना गांव था सूरजपुर। ये गांव रेगिस्तान और जंगल के बीच बसा हुआ था। लोग कहते थे कि इस इलाके के जंगल में एक अरण्य रक्षक नामक शेर रहता है जो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन हर किसी की रक्षा करता है। कोई नहीं जानता था कि ये केवल कहानी थी या सच्चाई। वहीं सूरजपुर में रहता था एक 15 साल का तेज तर्रार लड़का विवेक। वो किताबों में कम, कहानियों में ज्यादा रुचि रखता था और खासकर अरण्य रक्षक की कहानियां सुनकर उसका मन मचल उठता। एक रात जब गांव में आंधी चल रही थी, विवेक को जंगल से किसी के गर्जन और रोने की आवाजें सुनाई दी। सब डर के मारे दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन विवेक का दिल उसे रोक नहीं पाया। वो एक टॉर्च और पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा, सीधे उस जंगल की ओर जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गहराई में पहुंचते ही उसे एक पेड़ के नीचे कुछ हरकत दिखाई दी। पास जाकर देखा, एक शेर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन पर एक जंजीर लिपटी हुई थी। वो सांस ले रहा था पर बहुत कमजोर था। विवेक ने टॉर्च से देखा तो पाया कि ये कोई साधारण शेर नहीं था। उसके गले में तांबे की एक पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था अरण्य रक्षक, और नीचे कुछ शब्द उकेरे थे, जो इस जंगल की रक्षा करे वो ही इसका राजा बने। विवेक चौंक गया। ये वही शेर था जिसकी कहानी वो वर्षों से सुनता आ रहा था। लेकिन उसे चोट कैसे लगी? पास ही कुछ धूपगुना लोग शिकारियों के फंदे और हथियार पड़े थे। शेर को फंसाकर मारने की कोशिश की गई थी। विवेक समझ गया कि उसे अकेले ही इस शेर की जान बचानी होगी। उसने पट्टी से शेर की गर्दन की रस्सी काटी, फिर आसपास से औषधीय पत्ते और मिट्टी मिलाकर घाव पर लगाया। लेकिन तभी 2 शिकारी वापस आ गए। विवेक ने छुपते हुए पत्थर फेंककर उनका ध्यान भटकाया और शेर को धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से तक ले गया। रास्ते में शेर धीरे धीरे उठने लगा और जैसे ही शिकारियों ने पीछा किया, शेर ने गरज कर उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ दिया। अब शेर पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन उसने विवेक को पहचान लिया था, न केवल एक मददगार के रूप में बल्कि एक साथी के रूप में। विवेक हर हफ्ते जंगल जाता, शेर के लिए खाना और औषधियां लाता। वे दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। धीरे धीरे विवेक ने जाना कि शेर केवल जानवर नहीं था, वो सचमुच जंगल का रक्षक था। वो जंगल में कोई संतुलन बिगड़ने नहीं देता था। गांव की रक्षा। कुछ महीनों बाद सूरजपुर पर एक बड़ा खतरा आया। कुछ बाहरी लोग गांव की जमीन हड़पने और जंगल काटने आए। वे हथियारों से लैस थे। तभी जंगल से अरण्य रक्षक शेर निकला, गरजता हुआ, तेज रफ्तार में। उसके साथ पूरे जंगल के जानवर भी थे, जैसे कोई सेना। उन्होंने उन लोगों को खदेड़ दिया। गांव वालों ने अब उस रहस्य को जान लिया था। वो शेर असली था और उसका साथी था विवेक, एक साधारण लड़का जो अब सबका हीरो बन चुका था। समाप्ति और सीख। विवेक को अब लोग अरण्य पुत्र कहते थे। शेर और वो आज भी उस जंगल की रक्षा करते हैं, न दिखावे के लिए न पुरस्कार के लिए, बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए। कहानी की सीख। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करता है, वही असली नायक होता है। कभी-कभी कहानियों में भी सच छिपा होता है, बस उसे समझने के लिए दिल और साहस चाहिए।